हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूँ आदित्य और आप देख रहे हैं एडी डिज़ाइन। तो आज का जो टेम्पलेट है वो बहुत चैलेंजिंग डिज़ाइन होने वाला है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना जो टेम्पलेट है इसको इंपोर्ट करके यहाँ पे सेट कर लेते हैं। यहाँ से इसकी ओपेसिटी हमने कम करनी है। तो लास्ट 2 वीडियोज़ में मैंने ऑलरेडी टेम्पलेट सेट करना और इसके जो आइकन्स वगैरह एडजस्ट करना वो बताया हुआ है, तो आप वो वीडियो पहले देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका लोगो जो है वो एडजस्ट कर लेंगे यहाँ से। देन हमने करना है यहाँ से सर्च आइकन इसका लेके आना है। यहाँ से हम इसका कर लेते हैं ब्लैक लाइन, ब्लैक कलर। यहाँ से हमने थर्ड लाइंस, परफेक्ट। देन हमने एक जो सर्कल लेके आना है। हमें ये वाला जो पार्ट है इसको डिज़ाइन करने के लिए, तो इस पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हमें एक रेक्टेंगल क्रिएट करना होगी। तो यहाँ से हम एक रेक्टेंगल एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ से। ऑलराइट, तो यहाँ से इसको राउंडेड करके इसके अकॉर्डिंग यहाँ से इसको सेट कर लेंगे और हम इसको कर लेते हैं अभी के लिए लॉक। लॉक करने के बाद में सेंटर वाला सर्कल क्रिएट करना है, तो यहाँ से हम जल्दी से सर्कल क्रिएट करते हैं विथ सेंटर लाइन। ठीक है, अभी इसको हम कर लेते हैं बिल्कुल सेंटर। सेंटर करने के बाद इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से थोड़ा सा इसका साइज जो है कम करते हैं। ओके, परफेक्ट। ये साइज करने के लिए इसका जो पार्ट है वो वाइट है, कलर जो है, कलर वाइट करने के बाद हम इसकी ओपेसिटी जो है इसको डाउन करेंगे। तो इसकी ओपेसिटी अभी के लिए हम ले लेते हैं 30। ठीक है, 30 लेने के बाद अभी हम इसको कर लेते हैं मेन सर्कल और इसको हम कर लेते हैं लॉक। लॉक करने के बाद हमें ये वाली जो पार्ट है इसको डिज़ाइन करना है। और बाकी बात तो ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डिज़ाइन करके रखे हैं। सिंपल हमने क्या करना है, यहाँ से एक सर्कल लेना है। सर्कल लेने के बाद एक सर्कल यहाँ पे रखना है, एक सर्कल यहाँ पे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपने इसको सेट कर लेना। तो ये सारे पार्ट्स जो आइकन एसर्स वगैरह है ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से भी उठा सकते हो। तो अभी के लिए हम यहाँ से इसको सिंपल इसके ऊपर एडजस्ट कर लेते हैं। परफेक्टली, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अभी लाइट हमने लेके आनी है और एक सर्कल, पिंक सर्कल, ग्रेडियंट सर्कल है, इनको हमने एडजस्ट करना है। तो अभी के लिए हम ले लेते हैं यहाँ से एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। इसको हमने अभी के लिए सिर्फ स्ट्रोक देना है, कलर ग्रेडिंग हम लास्ट पे करेंगे। तो यहाँ से हम पेन टूल लेके और इसके ऊपर हम अपना जो डिज़ाइन है वो यहाँ से करते हैं। एक यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, इन दोनों को ये कंबाइन हो जाएगा। तो आप ए प्रेस करोगे, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप ए ड्रैग सिलेक्शन टूल प्रेस करोगे तो यहाँ से आप एक राउंडेड शेप का आइकन नज़र आएगा। इसको क्लिक करके आपने इसको थोड़ा सा राउंड कर देना है और इन दोनों पार्ट को पकड़ के शेप टूल की मदद से आप सिंपल दोनों को ड्रैग करके भी एक ही शेप बना सकते हो। ठीक है, परफेक्टली हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद एक सर्कल, स्मॉल सर्कल हमने यहाँ पे भी ड्रॉ करना है और इसको करना है हमने वाइट पार्ट, वाइट कलर देना है। ठीक है, ऑलराइट, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक हमने जल्दी से इसकी एक लाइट जो है वो लेके आनी है। तो यहाँ से हम लेंगे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद हमने यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने एक रेक्टेंगल क्रिएट करनी है और इसके बैकग्राउंड की हमने इसके ऊपर लेके आनी है। और यहाँ से हम इसकी अभी की ओपेसिटी कम कर लेते हैं 30%। ठीक है, और स्ट्रोक है वो अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से अब नीचे से इसकी जो साइज़ है वो स्मॉल साइज़ है, ऊपर से इसकी विड्थ है जो वो ज़्यादा है। तो यहाँ से हम लेंगे ये वाला टूल सेलेक्ट करेंगे फ्री ट्रांसफॉर्म का
और यहाँ से हम जो पर्सपेक्टिव डिस्टोर्ट है इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम करेंगे इसको ऐसे, जैसे इसका साइज है वो स्मॉल कर देंगे। अब इसको, इस लेयर को हमने लेके जाना है पीछे इन सर्कल्स के पीछे लेके जाने के बाद इसका कलर जो है हमने अभी के लिए वाइट करते हैं, ठीक है। इस पर हमने करना है ग्रेडियंट अप्लाई। ग्रेडियंट अप्लाई कैसे करते हैं, तो ये ग्रेडियंट विंडो में जाके अपने ग्रेडियंट को ओपन करना है और यहाँ से आपने ब्लैक एंड वाइट चूज़ कर लेना है। देन आपने ग्रेडियंट अप्लाई करके यहाँ से आपने ऐसे इस पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद वाइट पार्ट हमने इस वाइट सेलेक्ट करके इसकी ओपेसिटी जो आपने करनी है 0 ऊपर वाले पार्ट की, नीचे वाली की ऑलमोस्ट अभी के लिए हम 60 ले लेते हैं। देन हम कलर ग्रेडिंग करेंगे तो हमें अच्छे से इसका रिज़ल्ट है वो सामने आ जाएगा। अभी के लिए हमने ये कंप्लीट कर लिया और ये वाला पार्ट इसके बैकग्राउंड के बैक साइड पे आएगा तो ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। देन हमने एक रेक्टेंगल नीचे क्रिएट करनी है, तो हमने इस रेक्टेंगल को लॉक किया था यहाँ से, इसको हम अनलॉक करके इसकी एक कॉपी ले लेते हैं यहाँ से नीचे, ठीक है। तो यहाँ से हम इसकी एडजस्टमेंट वगैरह कर लेते हैं। हाँ राइट, परफेक्टली हमने ये क्रिएट कर लिया। अब ये वाले जो आइकन्स वगैरह वो लास्ट पे करेंगे। तो अभी हमने इसके ऊपर एक और रेक्टेंगल है वो लेके आनी है। इसका साइज जो है वो थोड़ा सा हाइट में ज़्यादा है, तो हम इसको हाइट में ज़्यादा करके यहाँ से इसको एडजस्ट करेंगे। और इसकी राउंडेड है वो भी थोड़ी सी ऑलमोस्ट कम है, तो हम इसको राउंड पकड़ के ऊपर की तरफ करेंगे तो राउंड जब कंप्लीट हो जाएगी। तो ये वाला पार्ट जो हमारा ये भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये वाला पार्ट बढ़िया, ठीक है। अभी हमने इस वाले पार्ट को ना सेलेक्ट करके ये वाली, इन दोनों को हम नीचे वाली को लॉक कर देते हैं, ठीक है। इसको लॉक कर देते हैं और इसको अगेन लॉक करते हैं। हमें इस लेयर्स पे अभी सारा काम करना है, ये आइकन्स वगैरह ये सारे जो कंपोनेंट है वो लेके आना है। अभी के लिए मैं इसकी ले रहा हूँ एक कॉपी, यहाँ से हम कॉपी बनाएंगे, कॉपी इन फ्रंट, ठीक है। अब ये 2 कॉपी इसकी बन चुकी है। नीचे वाली कॉपी के मैं लॉक कर रहा हूँ, ऊपर वाली एक कॉपी मैं लेके इसको रखूँगा। वो क्यों हमने इसको जो अनलॉक किया है हमने लेके आना है ये वाला जो ऑकुलस हमने यहाँ से अप्लाई करना है जो मैंने वेरी किया है। तो यहाँ से हम ये वाली अपनी इमेज इसको ड्रैग करके हम इसके ऊपर लेके आएंगे। इसका साइज जो है इसको एडजस्ट करेंगे इसके अकॉर्डिंग और इसको हम सेंटर करेंगे बिल्कुल, ठीक है। ये सेंटर लाइन हो चुकी है, ठीक है। तो सेंटर लाइन अभी के लिए मैं इसको सेंटर लाइन करूँगा। देन हम इस जो लेयर को जो अनलॉक किया है इसके अंदर हम क्लिपिंग करेंगे। क्लिपिंग करने से पहले हम बल्कि अभी के लिए क्लिपिंग कर लेते हैं। मैं इसको लेता हूँ इस लेयर के नीचे, इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके यहाँ से करूँगा क्लिपिंग मास्क। अभी के लिए क्लिपिंग मास्क हो चुकी है, ठीक है। देन मैं इसकी एक कॉपी बनाऊँगा इस क्लिपिंग के अंदर, एक कॉपी ये और एक कॉपी और, 2 कॉपी लेके आया हूँ परफेक्टली। जो हमारा कंपोनेंट है जो इमेज है वो प्रॉपर जो इसका व्यू है हमें मिल गया। अब इस व्यू को लेने के बाद हमने इस पर कलर्स वगैरह वो अप्लाई करने हैं। तो कलर्स वगैरह हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो अभी हम दूसरा टेम्पलेट है वो भी लेके आ जाएंगे ये वाला, ताकि हमें कलर ग्रेडिंग में, ठीक है, जो हमें अच्छे से इसका जो प्रोमिनेंट कलर्स वगैरह है वो सारे प्रोमिनेंट नज़र आए। तो हम कलर ग्रेडिंग अभी ही स्टार्ट कर लेते हैं ताकि ये वाले जो कंपोनेंट इस पर अप्लाई कर दिए। तो अभी के लिए मैं सारी लेयर्स को कर रहा हूँ अनलॉक। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये वाला कलर इस बैकग्राउंड पे कलर अप्लाई करना है। अभी इस लेयर्स को जो इसका कलर जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। इसकी पैसी थोड़ी सी छेड़छाड़ कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 40। तो 40 परफेक्ट है, विजिबल भी है। 35 कर लेते हैं इसको, ऑल राइट। अभी हमने करना है, इनको करते हैं अनग्रुप और यहाँ से इसको जो कलर्स हम कलर पिकर टूल की मदद से यहाँ से करेंगे। ये ग्रेडियंट है, नीचे से डार्क है ऊपर से लाइट है,
तो हम इसको ग्रेडियंट ही बनाएंगे, ठीक है। ग्रेडियंट के अंदर यहाँ से अब इसके कलर्स वगैरह निकाल लेते हैं। एक कलर ये हो गया हमारे पास, दूसरा कलर ये, हम इसकी मल्टीपल अभी के लिए कॉपी ले रहे हैं। तो इसको मैं बना रहा हूँ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट कैसे बनना है वो ऑलरेडी मैंने यहाँ से ब्लैक एंड वाइट चूज़ कर लूँगा। चूज़ करने के बाद ये वाला पार्ट सेलेक्ट करके मैं इसके डार्क पार्ट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। और ये वाला सेलेक्ट करके इसके लाइट पार्ट पे क्लिक करूँगा। अभी ये हमारा ग्रेडियंट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। देन हम इसको पकड़ के आई ड्रॉप टूल की मदद से ग्रेडियंट अप्लाई कर लेंगे। ग्रेडियंट अप्लाई हो चुका है। इसकी जो रोटेशन है उसको हम इसके अकॉर्डिंग परफेक्टली, अब इसको हमने करना है वाइट, ठीक है। मैं जल्दी से कर दूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हमारा हो। देन जो बैकग्राउंड इस सर्कल को हमने ग्रेडियंट अप्लाई करना है, इसका ग्रेडियंट भी हम यहाँ से बना लेते हैं। तो अभी मैं इस तीनों को करूँगा डिलीट। ग्रेडियंट की ही कॉपी लेंगे। कॉपी लेने के बाद यहाँ से हम ये वाला पार्ट लेंगे और इसका ऊपर वाला पार्ट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और ये वाला पार्ट सेलेक्ट करेंगे क्लिक करके। ये ब्लू पार्ट है तो हम ब्लू पार्ट ये भी ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये पार्ट भी ले सकते हैं। तो ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट है। हम इसी लेयर के सर्कल के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे और इसकी रोटेशन है वो परफेक्टली, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी हमारी ये कंप्लीट है। इस इमेज को हमने लेके आना है अभी ऊपर, ठीक है। इस इमेज को हम ऊपर लेके आ चुके हैं। अभी ये जो इमेज है इसके ऊपर जिसको कलर ग्रेडिंग अप्लाई हुई है, तो यहाँ से हमने इसके ऊपर कलर ग्रेडिंग कैसे करनी है, इसके 2-3 मेथड है। हम सिंपल मेथड ट्राई करेंगे। तो इस इमेज की मैं एक कॉपी बनाऊंगा, ठीक है। नीचे वाली इमेज को मैं करूँगा अभी के लिए हाइड और ऊपर वाली इमेज को हम ट्रेस करेंगे। अभी हमारे इस इमेज की हम कॉपी बनाएंगे। कॉपी बनाने के बाद हम इसको हाइड कर लेंगे, ठीक है। हाइड कर लेंगे। ऊपर वाली लेयर्स को हम इमेज ट्रेस करेंगे सिंपल। इमेज ट्रेस पे आप क्लिक करोगे जैसे ही, तो यहाँ से इमेज ट्रेस ओपन करके इसका बैकग्राउंड है वो ख़त्म करेंगे, ठीक है। ख़त्म करने के बाद यहाँ से इसकी जो प्रोमिनेंट व्यू है वो हम लेके आएंगे। तो यहाँ से हम इसको ऑलमोस्ट परफेक्ट है, ठीक है। तो ये आ चुका है। हम इसको करेंगे एक्सपेंड। अब ये वेक्टर फॉर्म में हमारा कंप्लीट बन चुका है। हम करेंगे इसको ये वाला कलर, ठीक है। सेम कलर वही अप्लाई करेंगे और इसका जो कलर है वो येलो है और ब्लू है वो राइट साइड पे और पिंक जो है लेफ्ट साइड पे है। तो हम इसको यहाँ से ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। अब नीचे वाली लेयर्स है इसको हम अनहाइड करेंगे, विजिबल करेंगे और ऊपर वाली का लेयर्स का जो मोड है, ठीक है। अभी ये ऑलमोस्ट ज़्यादा है तो हम इसकी पेस्टी जो है इसको पेस्टी भी कम कर लेंगे, ठीक है। 50 से 60 रख लेते हैं, ठीक है। परफेक्टली ये अप्लाई हो चुका है। अभी ये देखो यहाँ पे जो वाइट पार्ट है, हमने वाइट पार्ट कैसे लेके आना है। तो इसकी मैंने मल्टीपल कॉपी बनाई थी। तो फर्स्ट कॉपी जो थी वो हमारे पास सेम है लास्ट वाली कॉपी जो हमने ऊपर की तरफ की थी, लेकिन हम करेंगे ये वाली कॉपी पे कलर अप्लाई, ठीक है। इस पर भी हम ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे यहाँ से वाइट पार्ट, ठीक है। वाइट पार्ट करने के बाद हम इसका जो रोटेशन है वो चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ से सेम इसी तरह और इस पार्ट को हम सेलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, वाइट पार्ट लेंगे और इसकी पैसी है वो ज़ीरो करेंगे, ठीक है। ज़ीरो करने के बाद यहाँ से हम इसको परफेक्टली ऑलमोस्ट सेम हमारा जो डिज़ाइन है इसको भी हम कलर अप्लाई कर लेते हैं ये वाला, ठीक है। अभी जो हमारे पास एक तो इसी परेशानी आ रही है, इस वाली बैकग्राउंड का कलर हमने अप्लाई करना था वाइट पार्ट, ठीक है।
इसको हमें लेके जाना है यहाँ पे बैकग्राउंड पे, ठीक है। हम इसकी एक कॉपी बनाएंगे और एक लेके जाएंगे इस सर्कल के अंदर, एक कॉपी को रखेंगे बाहर, ठीक है परफेक्टली। तो ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम डाटा वगैरह नहीं पुट करेंगे, यहाँ से हम इसकी एक कॉपी लेंगे, एक कॉपी यहाँ पे लेंगे, यहाँ से ड्रैग करके एक कॉपी ये कंपोनेंट डालने के लिए, ठीक है। तो ओकुलस लिंक लिखा है यहाँ से, तो कराटे को ये वाला था रेगुलर, आई एम परफेक्ट। तो ये वाला फॉन्ट हम लेके आएंगे इस साइड पे और इसका साइज भी करेंगे इंक्रीज। तो यहाँ पे क्या लिखा है ओकुलस क्वेस्ट, ठीक है। तो अभी हम इसको ओकुलस क्वेस्ट कर लेंगे QUEST, परफेक्ट। और नीचे जो टेक्स्ट है वो अभी हम यही ले लेते हैं, इसकी कॉपी बना के यहाँ से कर लेंगे, ऑल इन वन लिख लें, ठीक है। और यहाँ से हम रैंडम यहाँ से, ठीक है। इसका साइज वगैरह अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें परफेक्टली, ठीक है। और नीचे एक वीडियो का आइकन है वो भी हम यहाँ से बना लेते हैं। एक सर्कल लेंगे, यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसको लाइन इनके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो कलर जो है ये वाला पार्ट लेंगे यहाँ तक, और यहाँ से हम एक पॉलीगन लेके इसको 3 कॉर्नर में डिवाइड करेंगे, इसको इसका कलर करेंगे वाइट, और यहाँ से हम इसका ये टेक्स्ट लेके इसको कर लेंगे तो ये वाला पार्ट आप यहाँ से कट भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से ऐसे, और ये वाले आइकन्स वगैरह वो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। इनका कलर हमने करना है वाइट। तो ऑलमोस्ट हमारा जो टेम्पलेट है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी ये वाली चीज़ रहती है, तो यहाँ से हम इनको भी लगा के ये दो, ठीक है। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। ये वाला पार्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं और इस वाले पार्ट को थोड़ा साइज इंक्रीज करके यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को हम शेडो अप्लाई कर लेंगे। यहाँ से जाके विंडो में जाएंगे, यहाँ से अपीयरेंस को ओपन करेंगे, यहाँ से हम इसका शेडो है वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेट कर लो। इसको भी तो यहाँ से हम इसका माइनस लेफ्ट साइड पे हमने इसका शेडो जो गिरा दी है। तो हमारा टेम्पलेट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो इसमें जो काफ़ी सारी मिस्टेक थी, हमने अपने जो मेन पॉइंट्स हैं उन पे फोकस किया, तो बाकी इस पॉइंट पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया। वो क्यों नहीं किया, हमने अपना टाइम वेस्ट, जो वीडियो को लेंथी से शॉर्ट करने के लिए हमने अपना जो टाइम बचाया था, उसके लिए हमने इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको कवर अप करने की कोशिश की है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो।